हाय गाइस, क्राइम पेट्रोल के आज के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज का हमारा केस है केस 37 और ये एक 2 पार्ट एपिसोड है और ये बेसिकली यूपी का एक डबल मर्डर केस है। इस एपिसोड में संजीव त्यागी है और आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि संजीव त्यागी का उतना रोल नहीं था। आई थिंक सारे कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे थे और आई थिंक सबको इक्वल टाइम मिला था सारे कैरेक्टर्स को एक्टिंग का और टाइम ऑलमोस्ट इक्वली बांटा गया था। सबने अच्छी एक्टिंग किया। अगर हम ओवरऑल रेटिंग्स पे जाएं तो आई थिंक ओवरऑल ये एपिसोड को मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। सब कुछ अबव एवरेज था बट नथिंग एक्सेप्शनल। मतलब किसी की एक्टिंग इतनी मस्त नहीं थी कि इट्स अ मस्ट वॉच, लेकिन सबकी काफ़ी अच्छी थी। पेस भी देखा जाए तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट थोड़ा स्लो था, सेकंड पार्ट बहुत रश हुआ है। आई थिंक क्लाइमैक्स भी एकदम जल्दी से आ गया। मतलब केस कहीं नहीं जा रहा था और अचानक से लास्ट 10 मिनट में एकदम धड़ 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 करके ऐसे ऊपर पहुंच गया केस। एनीवे सो डायरेक्शन भी अच्छी थी। तो भाई ओवरऑल आई थिंक 3.5 आउट ऑफ 5। मतलब इट्स अ वन टाइम वॉच। अगर आप एक के पास टाइम है तो आप जरूर देखिए। अगर आपको स्किप करना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नो बिग डील। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी है बेसिकली डबल मर्डर केस। तो दो मर्डर होते हैं, एक लखनऊ में और एक यूपी के दूसरे शहर में। दोनों मर्डर अल्टीमेटली इंटरलिंक्ड होते हैं। वो कैसे, तो उसके लिए अब स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी। तो बेसिकली लखनऊ की एक रॉयल फैमिली होती है जहाँ पे एक माँ और उनके दो बेटे होते हैं, बेटे बेटी होते हैं। तो ये रॉयल फैमिली के होते हैं और जो बेटा होता है वो संभालता है बिजनेस बिजनेस, और जो बेटी होती है वो कॉलेज में पढ़ रही होती है। और उनका एक ड्राइवर होता है जो कि बहुत लॉयल होता है फैमिली से। दूसरी शहर की तरफ वाराणसी की बात करें तो वहाँ यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, माँ बाप दो बेटे। तो जो छोटा बेटा उसका हमेशा सपना होता है एक्टर बनने का। वो अपने माँ बाप को बहुत कन्विंस करने की ट्राई करता है कि उसको बॉम्बे भेजे या उसको चांस दे एक्टिंग में, लेकिन माँ बाप उसको हमेशा शट कर देते हैं। बोलते हैं कि ये तेरे सर में या तेरी किस्मत में एक्टर बनना नहीं लिखा, तू अपने हलवाई की जो उनकी फैमिली की दुकान होती है वो बोलते हैं उसी को संभालना। तो बेटा ना खुश होता है। उसका एक दोस्त होता है जो फोटो बूथ चलाता है, तो वो जाके वहाँ पे पोर्टोफोलियो अपना बनाता है एक्टर का। अ, तो बेसिकली ये नाखुश होता है। रॉयल फैमिली ठीक ठाक चल रही होती है, लेकिन अचानक से कुछ होता है जहाँ दोनों की जिंदगी में जाके सब उथल पुथल हो जाता है। तो स्टार्ट ऐसा होता है कि जो रॉयल फैमिली का जो बेटा था वो अपने ड्राइवर के साथ जा रहा होता है। और उसको एक आदमी को उड़ाना होता है बेसिकली। और वो आदमी वो होता है जो उसकी बहन को घुमा रहा होता है। जो तो उसकी बहन और वो आदमी का चक्कर चल रहा होता है। और क्योंकि ये रॉयल फैमिली से और वो लड़के की जात छोटी थी तो इनकी फैमिली को प्रॉब्लम होता है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो लड़का जबरदस्ती बड़े घर की लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और वो लड़के ने इनका घर भी पेंट किया था, तो उसके पैसे उसको देने होते हैं। 5 लाख की रकम होती है। तो वो उसको कॉल करके बुलाता है। बोलता है कि आप 2 लाख ले लो। तो वो तुरंत आ जाता है। तो ये जाता है, उसको 2 लाख देता है, लेकिन जाने से पहले ही वो अपने ड्राइवर को बोल के रखता है कि जैसे मैं उसको 2 लाख लूंगा तुम कार से निकलना और धड़ उड़ा देना एकदम। तो ड्राइवर वही करता है। और उसके बाद जब वो लोग जाने लगते हैं तो ड्राइवर को अचानक से समझ में आता है कि उसके हाथ के फिंगरप्रिंट्स लग लग गए हैं बंदूक में। और जो रॉयल फैमिली का जो बंदा है, वो जो ओनर है उसका, उसने रुमाल से पकड़ा था। तो उसको एकदम से हिट करता है। वो तुरंत बंदूक छीनता है और तुरंत उसको बोलता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, ये वो। और वहां से तुरंत भाग जाता है। अब वो जाके भाग जाता है और अपने एक मौसेरे भाई से मिलता है। मौसेरा भाई इस रॉयल फैमिली का स्टोरी का जो होता है वो ये छोटा जो मिडिल क्लास लड़का है जो एक्टर बनना चाहता है। तो वो जिसके फोटो बूथ पे जाता है तो वही बनता है। वो लिंक है इन दोनों स्टोरीज का। तो क्या, तो ड्राइवर अपने मौसेरे भाई के पास जाता है, समझाता है कि क्या क्या हुआ, उसके मालिक ने कैसे उसे मर्डर करवा दिया और अब उसकी लाइफ तबाह हो गई, अब वो जेल जाएगा। तो दोनों बहुत परेशान होते हैं। अल्टीमेटली दोनों ये प्लान बनाते हैं कि कहीं कि वो ऐसा स्टोरी बनाए कि ऐसा लगे कि ड्राइवर भी मर चुका है और वो बॉम्बे में उसकी एक माशूका होती है, वहां पर जाके उसके पास रहे एक नई आइडेंटिटी बना के, यहाँ से वो गायब हो जाए।
लेकिन इसके लिए उनको और एक लाश चाहिए होगी और जिनकी बॉडी को जलाएंगे और लोगों को ऐसा लगेगा कि वो ड्राइवर मर गया। तो अनफॉर्चुनेटली ये प्लान का बकरा बनता है ये मिडिल क्लास का लड़का। तो मिडिल क्लास के लड़के को ये फोटो बूथ वाला बोलता है कि भाई एक बॉम्बे में मस्त कांटेक्ट आया, तुम उससे जाके जल्दी मिलो, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, अगर तुमने ये छोड़ दिया तो तुम कभी एक्टर नहीं बन सकते। ये वो लड़का उसी रात घर से थोड़े पैसे चुरा के भागता है, इनके पास आता है और ये लोग मिल के उसको तुरंत मार डालते हैं। उसके बाद उसकी लाश जला देते हैं और लाश जलाते ही ये जो ड्राइवर होता है वो पुलिस को फ़ोन करता है कि आप प्लीज़ आके मेरे को बचा लो, ये लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसा मतलब बेवकूफ़ बनाने के पुलिस को कि ऐसा लगे कि कहीं इसकी जान खतरे में। और जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँचती है उनको एक लाश जलती हुई लाश मिलती है। तो ऐसा लगता है कि ये ड्राइवर की मौत हुई है। तो ऐसे ही स्टोरी प्रोग्रेस होती है। अल्टीमेटली पुलिस सारे एंगल वैंगल खंगाल के फाइनली वो फोटो बूथ वाले को पकड़ते हैं और उसको बहुत मारते पीटते हैं, तब जाके ये ट्रुथ बाहर आता है। इससे पहले बहुत इधर उधर पुलिस ट्राई करती है, सारे कैरेक्टर्स को खंगालती है, बट कुछ नहीं निकलता है। तो आई थिंक 1.5 एपिसोड तक पुलिस सबके पीछे लगे रहती है लेकिन कुछ नहीं होता। लास्ट 15 मिनट में एकदम स्टोरी एकदम जुप 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 जुप। एनीवे, तो ये था आज का हमारा केस। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं, काफ़ी सोशल वीडियोस आने वाले, काफ़ी इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स और कई तरह के वीडियोस अभी अपलोड होंगे अदर देन क्राइम पेट्रोल एज वेल। तो उनके लिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगी। और आपको क्या लगता है स्टोरी के बारे में वो ज़रूर आप शेयर करें कमेंट्स में हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीक। थैंक यू, बाय।